हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक कॉर्ड सेट। ये कॉर्ड सेट मेरे क्लाइंट का है। इसके लिए ये कॉटन का ब्यूटीफुल सा पिंटेक्स वाला हमने फैब्रिक लिया है। ये 5 मीटर फैब्रिक है। एक कॉर्ड सेट बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 5 मीटर फैब्रिक चाहिए ही होता है। और चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने मेजरमेंट्स कि हमारे मेजरमेंट्स क्या हैं। टॉप पार्ट और बैक फ्रंट टॉप पार्ट का बैक और फ्रंट हम अलग अलग लेंगे। तो यहाँ पर जो चेस्ट की फिटिंग है वो हम लूजिंग में ले रहे हैं। तो नॉर्मली जो क्लाइंट की चेस्ट है वो 20.5 हम रखते हैं, तो 20.5 रखते हैं। तो 20.5 में हम 1.5 इंच और ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर चेस्ट में 22 लूँगी। और जो वेस्ट है वो हम 20 रखते हैं नॉर्मल सूट में, यहाँ पर हम 21.5 लेंगे। और मतलब कि हर चीज़ में हम 1.5 इंच बढ़ा रहे हैं। और जो हिप है वो हम 23.5 लेते हैं, और यहाँ पर मैं हिप ले रही हूँ 25.5। यानी कि हिप में मैंने 2 इंच एडिंग करी है, लूजिंग करी है। तो जो कॉर्ड सेट है वो थोड़ा कंफर्टेबल और लूज़ होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये नोट करा हुआ है सारे जो हमें कॉर्ड सेट, 2 कॉर्ड सेट बनाने हैं। इस तरह से आप भी अपनी एक नोटबुक ज़रूर बनाएं। और अब ऐसा है कि हम अकॉर्डिंग टू दिस हम शुरू करेंगे। जो लेंथ रहेगी वो 32 रहेगी। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और आयरन कर लिया है। अब मैं लेंथ ले रही हूँ 34, जैसा कि स्क्रीन पे मेंशन है। और इसको हम कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी बिछाएंगे, और बैक पार्ट हम इससे 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो वो 34 था फ्रंट, तो ये 35 लेंगे। तो बैक पार्ट को भी डबल फोल्ड करके इस तरह से ही सेम तरीके से हमने 35 पे मार्किंग करनी है। और ऊपर से शोल्डर वाली साइड से अभी हम ये पूरा 1 इंच का एक मार्क कर रहे हैं। और इसी मार्किंग के ऊपर हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको रखना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस मार्किंग के ऊपर रखेंगे, जिस लाइन के ऊपर रखेंगे, और इसको अच्छे से दोनों पार्ट्स को सेट कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर का मार्क करेंगे, जो कि 8 इंचज़ है। शोल्डर 8 इंचज़ पे रहेगा। और जो आर्मोल है वो हम फ्रंट वाला जो है पार्ट वहाँ से लेंगे, ना कि बैक वाले पार्ट से। फ्रंट पार्ट से हम आर्मोल ले रहे हैं 7.5। और इसके बाद हम वेस्ट का गैप 14.5 पे और हिप का गैप 21.5 पे रखेंगे। और सभी मार्क्स को स्केल की हेल्प से स्ट्रेट कर लेंगे। और इंची टेप से हम नीचे से भी जो अपर चेस्ट है उसको एक 8 इंची पे और एक 7 इंच पे मार्क करेंगे। 8 इंची का मार्क हमने बैक आर्मोल के लिए लगाया है, और 7 इंची का मार्क हमने फ्रंट आर्मोल के लिए लगाया है। इसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंची का, बैक एंड फ्रंट दोनों में। नेक ब्रॉड 3 इंचज़ रहेगा। और जो शोल्डर हमने डाउन किया है उसको स्केल की हेल्प से हम मार्क कर लेंगे। तो 1-1 इंच का गैप है, देखिए, बैक एंड फ्रंट में। बैक हमेशा उठा के रखी जाती है 1 इंच की, कॉलर वाले नेक में, शर्ट कॉलर में स्पेशली। और जो आर्मोल की हमने मार्किंग करी है वहाँ पर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम आर्मोल शेपर से बैक आर्मोल और फ्रंट आर्मोल पे मार्किंग करेंगे। पहले 8 इंची वाले पे, फिर उसके बाद 7 इंची वाले पे हम फ्रंट के लिए इस तरह से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। फिटिंग के मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट 22 इंचज़ ली है, और वेस्ट 20 इंचज़ ली है, हिप 25.5 इंचज़ लिया है। और सभी में मैंने 2 इंच की मार्जिन दिया है। तो जो हमने कटिंग करनी है वो मार्जिन वाली लाइंस पे करनी है। तो हम इन सभी लाइंस को जॉइन कर लेंगे। तो ये वाला जो मैं मार्क कर रही हूँ ये फिटिंग का निशान है, और जो ये सेकंड लाइन डाल रहे हैं ये कटिंग के लिए मार्किंग है। घेरे की मार्किंग हमने 2.5 इंच और लूज़ लिए है हिप से। तो हिप 25.5 इंचज़ था, तो यहाँ पर मैंने 27.5 पे मार्किंग करी है, और 2 इंच लूजिंग का लिया है। और 1.5 इंच का हमने फोल्डिंग का मार्क करना है। और इन सभी निशानों को हम अब कट कर लेंगे। और ध्यान रहे कि जब हमने इसकी कटिंग करनी है तो जो बैक पार्ट है
उसको हमने पहले कट करना है और जो फ्रंट पार्ट है उसको हमने बाद में कट करना है। तो पार्ट के आर्मोल को भी हमने कट कर लेना है। इसके बाद हमने फ्रंट पार्ट लेकर उसका 3 इंच ब्रॉड एंड डीप एक राउंड वी गला कट करना है। तो इसको कट करने के बाद हमने एक डबल फोल्ड एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को बिछाना है और जिस तरह से हमने नेक ड्रॉ करा हुआ है उसी तरह से हमने मार्किंग करनी है और उसके नीचे हमने 5 इंच का एक मार्क लगाना है और शोल्डर से हमने 3 इंच का एक मार्क लगाना है। नेक की मार्किंग करके उसको हमने कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट हटाकर जो हमारा बैक पे हमने फैब्रिक रखा है उस फैब्रिक को हमने उस 5 इंच के मार्क से नीचे और 3 इंच का एक मार्क लगाना है। शोल्डर वाले मार्क से हमने इसको स्केल की हेल्प से जॉइन कर देना है और इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसको अब हम कट कर लेंगे। शर्ट का बैक पार्ट लेंगे और 1.25 इंचेस यानी कि 1.25 इंची का डीप और 3 इंची ब्रॉड हम नेक कट करेंगे। शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे और जो हमने अभी पैच काटा है उसको लेंगे और दोनों की राइट साइड हम आमने सामने रखेंगे नेक को सेट करते हुए और दोनों का सेंटर मार्किंग करेंगे और दोनों के अराउंड इस तरह से हमने लाइंस बनानी है, जॉइन करनी है, नीचे राउंड भी हल्का सा रखना है। अब इस पैच के चारों ओर हम पहले एक स्टिच लगा लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट में देखिए ये सेंटर मार्किंग कर रहे हैं। इसी के ऊपर इस पैच को अब हम सेट करेंगे और ये रॉन्ग साइड है, ये दोनों राइट साइड है, राइट साइड आमने सामने रहेगी और इसके ऊपर हम पहले एक रफ स्टिच लगा रहे हैं और फिर इसके अराउंड हमने ये स्टिच लगाया है, हल्का सा देखिए नीचे से राउंड वी देते हुए इसको सेंटर से कट कर लेंगे और अब इस पैच को बैक साइड में पलट लेंगे और अब नेक के अराउंड हम टॉप सीम लगाएंगे और जो पैच है ना, पैच के अराउंड भी हमने रफ स्टिच लगाना है और जब रेडी हो जाएगी शर्ट तो उसके बाद हम उस पर तुरपाई करेंगे। और ये देखिए ये पैच हमारा अटैच हो चुका है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे, शर्ट की राइट साइड लेंगे और बैक पार्ट है जो शर्ट का उसकी भी राइट साइड दोनों आमने सामने रख कर हम इसके शोल्डर जॉइन करेंगे। तो हाफ इंची का दबाव देते हुए हमने इस तरह से स्टिच लगाना है दोनों ही शोल्डर्स पर और ये जॉइन होने के बाद हमने नेक को इस तरह से पकड़ना है फैब्रिक को और इसको इंची टेप से मेजर करना है कि हमारा नेक डबल फोल्ड में कितना आएगा। तो हमने यहाँ मेजर करा है 8.5 इंची पे, तो हम 8.5 इंची के अकॉर्डिंग कॉलर बनाएंगे। इसके लिए हमने डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग ली है। ये पेपर पेस्टिंग 10 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी है। तो बंद वाली साइड से हमने 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे यानी कि निशान लगाना है और 3 इंच पे ओपन वाली साइड से मार्क करना है। और कॉलर हमारा 8.5 इंच आया था तो यहाँ पर हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जब ये ओपन होगा तो ये 17 इंच होगा। तो हम अब इसको स्केल की हेल्प से पहले 2.5 से 3 इंच वाले को अटैच करेंगे डॉट्स को। तो हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्लांटिंग लाइन बनेगी और नीचे 8.5 वाले से भी 3 इंची वाले को एक डायगोनल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। 2.5 हमने यहाँ पर और 3 इंच हमने ये वाला और 8.5 यहाँ पे हमने मार्क किया था। तो अब हम पेन लगाकर इसको कट कर लेंगे और एक फैब्रिक लेकर इसके ऊपर आयरन से इसको अटैच कर लेंगे। चारों ओर से मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे और जो नीचे वाली साइड है जो कि शर्ट से अटैच होनी है वहाँ से 1/2 इंची का जो मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे और सेम इसी तरह से हम एक फैब्रिक कट करेंगे और उसके ऊपर इन दोनों को आमने सामने रख के राइट साइड को और फिर हम यहाँ पे जो हमने 1/2 इंची का दबाव दिया है ना, हमने अब स्टिच यहाँ से लगाना शुरू करना है उस सिलाई के ऊपर से। एक रफ थ्रेड ले लेना है, इस तरह से 3-4 बार रोल करके हमने ऐसे 2 थ्रेड लेने हैं
और अब देखिए हम यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और कॉर्नर आने के बाद हम नीडल को ना अंदर ही डाल के रखेंगे, नीडल अंदर रहेगी मशीन के, और फिर हम वो थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को उस नीडल के पास इस तरह से एक छोर इधर और दूसरा छोर अंदर की तरफ रख के एक बार मशीन को 1 टाइम चलाएंगे और फिर उस थ्रेड को पास में लाकर दोनों को नॉट मार के अंदर कर लेंगे कॉलर के और इस तरह से स्टिच लगाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। अब जो दूसरा वाला थ्रेड आएगा तो फिर यही जो कॉर्नर आता है ना कॉलर का, यहाँ पे हमने नीडल को अंदर ही रखना है और अब हमने वो जो थ्रेड है उसको देखिए नीडल से टच करना है इस तरह से, एक कॉर्नर इस तरफ लेफ़्ट साइड एक राइट साइड रख के एक बार बस जस्ट एक बार नीडल को दबाना है और फिर ये नॉट मार के इस थ्रेड को हमने इसे अंदर की तरफ करके स्टिच लगाना है और स्टिच वहीं ख़त्म करना है जहाँ पे हमारी वो 1/2 इंची वाली सिलाई आ रही है। इस तरह से हमारा ये कॉलर रेडी हो जाएगा। इसका मार्जिन कट कर लेंगे हम और इस थ्रेड से हमारे जो कॉर्नर्स हैं ना कॉलर के वो बहुत नीटली निकल के आते हैं, बहुत ही पॉइंटेड निकल के आते हैं। तो अब इसके बाद हम इसको प्रेस करके आयरन करके बिल्कुल सही से कर लेंगे सेट। और अब हमने जो अटैच करना है कॉलर वो हमने पेस्टिंग वाली साइड ऊपर रखी हुई है। अभी हम जो नॉन पेस्टिंग वाली साइड है ना उसको हम अटैच कर रहे हैं कॉलर से। और फ्रंट बैक का जो फैब्रिक है वो सूट का हमारा बिल्कुल राइट साइड ही लगी हुई है, अटैच है। अब हम देखिए पेस्टिंग वाली साइड को अटैच कर रहे हैं और इसके बाद जब एंड आएगा ना इसका तो हमने इसके अराउंड भी टॉप सीम लगा के कॉलर को सिक्योर करना है ताकि पेस्टिंग कहीं से भी हिले नहीं वॉशिंग के बाद। तो ये कॉलर अटैच हो चुका है हमारा, इस तरह से बहुत ही नीटनेस के साथ आपका कॉलर अटैच हो जाएगा। अब इसको हम उल्टा करेंगे इस शर्ट को और जो हमने मेजरमेंट का एक साइड निशान लगाया था उसको फेयर करके दोनों साइड निशान लगा लेंगे। जो भी हमारे मेजरमेंट्स हैं उस पे हम मार्किंग कर रहे हैं। इन निशानों पर हम फिटिंग कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और घेरे को भी फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की मोरी यहाँ पर मैंने 6 इंचज़ ली है और आर्मोल हमने 7.5 लिया है और इसकी हम फिटिंग कर लेंगे और स्लीव स्टिच होने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने शर्ट को उल्टा रखना है और स्लीव्स को सीधा रखना है और इस तरह से आर्मोल के अंदर इस स्लीव को डालना है और जो दोनों स्लीव एंड शर्ट के मार्जिन का पार्ट है उन दोनों मार्जिन्स को एक साथ अटैच करना है, मतलब एक साथ रख कर हमने स्लीव लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हम आधा इंची का मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरी जो बाजू है उसको लगा लेंगे और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स भी लगा ली थी। तो अब देखते हैं इसका फाइनल लुक, कितना ब्यूटीफुली इसका कॉलर अटैच हुआ है और इसका बॉटम भी देखिए हमने घेरा किस तरह से फोल्ड करके फिनिश कर लिया है। और इसका जो पैंट का वीडियो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी, सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो का, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें एक साथ डिटेल दे पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो आप इसी तरह से डिफरेंट टाइप के अगर कॉर्ड सेट सीखना चाहते हैं तो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये है फाइनल लुक, मेरे क्लाइंट ने बहुत ही पसंद किया इस कॉर्ड सेट को, बहुत ही कंफर्टेबल और डेली वेयर का ये कॉर्ड सेट रेडी हुआ है। समर्स के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है ये आउटफिट। तो थैंक यू आपका इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अब जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि आपको बॉटम की वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी मेरा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।